अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सावन यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ अलियार आकर पिया के लिए अपना रिश्ता मांगेगा, बल्कि अब पिया की जगह सावन अलियार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो क्या अलियार की मौत सावन के हाथों लिखी हुई है या फिर अलियार बचने में कामयाब हो जाएगा? ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि सावन पिया के ही काम के सिलसिले में सस्सी के घर तक पहुंच गया है और यहाँ पर सस्सी भी सावल को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, जिसके बाद सावल के साथ साथ सस्सी को भी याद आएगा कि किस तरह से वो और सावल अपनी खुशियां सेलिब्रेट किया करते थे और उसके बाद उनकी खुशियों को नजर भी लग गई। अब सस्सी भी सावल को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी और कहेगी कि यहाँ पर अब क्या लेने के लिए आए हो, अब तो मेरी शादी हो चुकी है और अगर तुमने मेरे घर का रास्ता देख लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर जब दिल चाहेगा आ जाओगे। बेहतर यही है कि जैसे मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ, तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। सस्सी की बातें सुनकर सावल यही कहेगा कि लहजे की अजनबियत देखकर लग रहा है कि मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। अगर बहुत जरूरी काम ना होता तो मैं कभी भी तुम्हारे घर का रुख ना करता। मैं तो ये भूल ही गया था कि यहाँ पर हमसे भी बड़े बड़े सौदागर बैठे हुए हैं। मुझे तो डिप्टी कमिश्नर साहब से काम ना होता तो मैं कभी भी इस घर का रुख ना करता, लेकिन अब तुम्हारा रवैया मुझे ये साफ बता रहा है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद जैसे ही सावल जाने लगेगा तो सस्सी भी उसे रोक लेगी और कहेगी कि रुको सावल, जो काम है मुझे बता दो और क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? मेरी बात तो सुनते जाओ। अब यहाँ पर सावल कहेगा कि इतना बड़ा बंगला, इतनी आलीशान कोठी और इतनी ज्यादा नौकर चाकर देखकर मुझे तो नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ पूछना भी चाहिए कि तुम्हारा हाल क्या है। जिसके बाद सावल यही कहेगा कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम था डिप्टी कमिश्नर से, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता सस्सी। अगर वक्त मिला तो शायद दोबारा आऊं, लेकिन तुम्हारा लहजा देखकर मुझे नहीं लगता है कि मुझे वापस आना चाहिए। इसके बाद सावल तो वहां से चला जाएगा, लेकिन सावल को नहीं पता कि अब उसे एक और बहुत बड़ा मजीद झटका लगने वाला है और वो भी अलियार की सूरत में। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही पिया यूनिवर्सिटी पहुंचेगी तो उसे अलियार कहीं नजर नहीं आएगा, जिसके बाद पिया भी मजबूर हो जाएगी और वो लुबना से पूछ ही बैठेगी कि अलियार आज क्यों नहीं आया, क्या उसकी तबीयत तो नहीं खराब और वो छुट्टी तो करता ही नहीं है, आज क्यों नहीं आया है? और तब लुबना कहेगी कि वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही हो, तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हें भी उससे मोहब्बत है? तुम तो कहती थी कि तुम्हें मोहब्बत नहीं है और अब तुम्हें बेचैनियां हो रही हैं। अब यहाँ पर पिया कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बस इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। और तब लुबना बताएगी कि अब वो कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। उसने यही कहा था कि अगर तुमने हाँ कर दी तो वो अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारे वालिदैन से अपने लिए तुम्हारा रिश्ता मांगेगा, लेकिन अगर तुमने इनकार कर दिया तो वो यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। मुझे तो यही लगता है कि शायद उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। अब यहाँ पिया कहेगी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, अपना फ्यूचर वो कैसे दांव पर लगा सकता है, और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे स्टेटस में कितना डिफरेंस है। उसके बावजूद इतनी सी बात को वो वजह बनाकर यूनिवर्सिटी कैसे छोड़ सकता है? जिसके बाद दुबना कहेगी कि ये तो भाई अमीर लोगों की बातें हैं और अमीर लोग ही जाने। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा ही परेशानी हो रही है तो तुम फोन करके उससे पूछ लो। अब यहाँ पर पिया कहेगी कि मुझे कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो जाए मेरी बला से। जिसके बाद पिया भी अपनी यूनिवर्सिटी का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जैसे ही अपने पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसी वक्त अलियार भी अपने गार्ड्स छोड़कर बाइक लेकर पिया की गली में पहुंच जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही अलियार पिया की गली में आएगा तो उसी वक्त टीपू भी अलियार को देख लेगा और सीधा जाकर सावल को बताएगा कि सावल भाई, वो हीरो हमारी गली में आया है। और यहाँ पर सावल कहेगा कि कौन सा हीरो? और यहाँ पर टीपू कहेगा कि वही हीरो नहीं बल्कि वो विलन जिसने हमारे आगे गाड़ी लगा दी थी और हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो हमारी गली में आ जाएगा, और वही आया यहाँ पर आज हमारी गली में। यहाँ पर सावल कहेगा कि टीपू, पहले तू ये फैसला कर ले कि वो हीरो है या विलन, क्योंकि तुम्हारी बातें कुछ और कह रही हैं और तुम्हारा मुंह कुछ और कह रहा है। यहाँ पर टीपू कहेगा कि भाई एक मर्तबा बाहर तो आए, उसकी जरा तबीयत तो दुरुस्त करे, हमारी गली में वो लेने के लिए क्या आया है?
जिसके बाद सांवल भी बाहर आएगा और अलियार को रोक लेगा और कहेगा कि हाँ मडा, बताओ इधर क्या लेने आए हो? लगता है तुम्हें ज्यादा ही दो हाथ करने का शौक है, इसीलिए तुम आज हमारी गली तक खींचे चले आए हो। तुम जैसे अमीर और बिगड़े हुए नवाबजादों का हमारी गली में क्या काम पड़ गया है जो तुम यहाँ चले आए हो? अब यहाँ पर अलियार कहेगा कि क्यों, ये गली तुम्हारे बाप की है जो आते जाते इन्वेस्टिगेशन करते हो, और तुम लोग मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? यहाँ मोहल्ले में अगर कोई भी आएगा या जाएगा तो तुम लोगों की मर्जी से आएगा। अब यहाँ पर सांवल कहेगा कि इस गली में कोई भी बंदा आता भी हमारी मर्जी से है और जाता भी हमारी मर्जी से ही है, और तू मिठा जरा हद की बोली ना बोल। पर तुझे मैं एक बात बता दूं कि इस गली में वही लोग सुनते हैं जो हम कहते हैं और करते भी वही हैं जो हम कहते हैं, इसीलिए ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अलियार साफ बता देगा कि ये मेरे दोस्त की गली है और मैं अपने दोस्त के घर वालों से मिलने के लिए आया हूँ। आइंदा अगर मुझे इस तरह से पूछ-गुछ की तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। असलम साहब के घर के दरवाजे के पास अलियार अपनी बाइक रोक देगा और जैसे ही दरवाजा खटखटाएगा तो अंदर से जकिया ही आकर दरवाजा खोलेंगी और कहेंगी कि बेटा तुम यहाँ पर, और अलियार भी कहेगा कि मुझे आंटी आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी थी, इसी सिलसिले में मैं आपके घर चला आया। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि मुझे आपको बताकर आना चाहिए था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपके घर तक खुद चलकर आना पड़ा। इसके बाद जकिया भी अलियार को अंदर ले जाएगी और तब जकिया अलियार से कहेगी कि हाँ बेटा अब बताओ, और तब अलियार जकिया से पिया का हाथ मांगेगा और कहेगा कि दरअसल आंटी बात यह है कि मैं पिया को पसंद करता हूँ और मैं उसी का हाथ आपसे मांगने के लिए आया हूँ। अब ये बात सुनते ही जकिया के पैरों तले जमीन निकल जाएगी और जकिया यही कहेगी कि तुम ये क्या बात कर रहे हो? क्या पिया इस बारे में जानती है कि तुम उसके घर आए हो? और तब अलियार कहेगा कि उसे कुछ नहीं पता। हाँ, वो ये बात जरूर जानती है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये मैं उसको बताकर नहीं आया हूँ कि मैं उसके घर उसका रिश्ता मांगने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद तो कोई वजह ही नहीं है इस रिश्ते से इनकार करने की। वो सिर्फ ये कह रही थी कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर आपसे बात करता हूँ। अब यहाँ पर जकिया कहेगी कि तुम ये बात बहुत अच्छे से जान लो कि हमारे घर के फैसले जितने भी हैं वो पिया के वालिद करते हैं, और तुम इस तरह से अगर पिया का रिश्ता मांगोगे तो किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। पहले मुझे घर में बात करने दो, मैं पहले पिया से बात करती हूँ और उसके बाद मुझे असलम साहब से बात करने दो, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलियार कहेगा कि मैंने तो पिया को बहुत समझाया है और उसे बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन वो एक ही बहाना बना देती है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने यही बेहतर सोचा कि मैं खुद क्यों ना जाकर आपसे बात कर लूं। अब यहाँ पर पिया कहेगी कि तुम अभी ये बात किसी से नहीं करोगे, अभी ये बात मुझे खुद असलम साहब से करने दो, फिर मुझे पिया से भी पूछने दो कि क्या वाकई वो तुमसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। इसके बाद जो कुछ भी हो सकता है मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। और इसी दौरान जैसे ही पिया भी घर आएगी तो अपने घर के बाहर अलियार की बाइक देखकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि उफ खुदाया, अलियार यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पर पिया को तभी अंदाजा हो जाएगा कि अलियार जरूर उसके घर वालों से कोई ऐसी बात करने आया है, और तब तक असलम भी वर्कशॉप से वापस आ जाएगा। और असलम जैसे ही घर में एंटर होगा तो अपने सामने अलियार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा और कहेगा कि तुम लड़के यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तब अलियार कहेगा कि मुझे आंटी से बहुत जरूरी बात करनी थी, इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था। और जकिया भी कोई बहाना बनाकर अलियार को वहां से निकाल देगी। जिसके बाद जैसे ही पिया को देखेगी तो जकिया पिया को एक कोने में ले जाएगी और कहेगी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है पिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये सब कुछ चल रहा है? अब यहाँ पर पिया कहेगी कि अम्मा, मैंने तो पहले ही उसे इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अब्बा इस बात पर राजी नहीं होंगे। इसके बावजूद भी ये हमारे घर तक आ गया है। मैं कल यूनिवर्सिटी जाकर इसकी क्लास लूंगी। जिसके बाद जकिया कहेगी कि मैं जानती हूँ पिया कि तुमने कल ही इस लड़के को इनकार किया है, और उसको इनकार करने के बाद तुम भी मुझे खुश दिखाई नहीं दे रही हो। तुम्हारा दिल राजी नहीं है ना इस इनकार से? अब यहाँ पर पिया कहेगी कि अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने दिल से ही उसे इनकार किया है। और यहाँ पर जकिया कहेगी कि अगर मसला तुम्हारे बाबा का है तो उन्हें मैं संभाल लूंगी, तुम्हारे बाबा से मैं खुद बात कर लूंगी पिया, लेकिन अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है और वो लड़का अच्छा है तो तुम्हें उसे इनकार नहीं करना चाहिए। जो लड़का आज तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए यहाँ तक आ गया वो तुम्हें वाकई पसंद करता है, कल को अपनी फैमिली को भी लेकर आ जाएगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी होगी। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे जानना भी जरूरी था कि क्या तुम वाकई उससे शादी के लिए राजी भी हो या नहीं। अब यहाँ पर पिया तो राजी हो जाएगी और कहेगी कि सिर्फ यही मसला था कि अब्बा नहीं मानेंगे और मैं अब्बा के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर जकिया कहेगी कि फिर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। मैंने ये बात अब संभाल ली है और अब मैं तुम्हारे बाबा को भी संभाल लूंगी। बस अब मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं तुम्हारे बाबा से खुद बात करके इस बारे में कोई हल निकालूंगी। अब यहाँ पर पिया ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली है, लेकिन जब ये खबर कि पिया का रिश्ता मांगने के लिए अलियार आया था पूरे मोहल्ले को पता चलेगी तो सांवल तो अलियार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सांवल अलियार की अच्छी खासी ठुकाई करने वाला है, क्योंकि पहली मर्तबा तो सांवल ने अपनी मोहब्बत के जाने पर सुकून कर लिया था, लेकिन इस मर्तबा तो सांवल अब किसी की नहीं सुनेगा। पिया की मोहब्बत के लिए वो किसी भी हद तक चला जाएगा और मुझे तो यही लग रहा है कि सांवल के हाथों से ही अलियार की जान भी जाएगी, क्योंकि पिया की किस्मत में तो सांवल ही लिखा हुआ है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सांवल और पिया को एक होना चाहिए? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।